सोल लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मई गोंगजी जो होती है अपने हेवनली सीक्रेट प्लम की पावर काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगती है और इसको इस तरीके से पावर्स को इस्तेमाल करता देख के सभी लोग चौंक गए होते हैं, क्योंकि मई गोंगजी की जो पावर थी वो सीधे जाके मेंगते के डोमेन से टकरा रही होती है। और ये लोग कहते हैं कि देखो असल में दो डोमेन से एक दूसरे का सामना कर रही है। और तभी मई गोंगजी जो होती है अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से मेंगते के पीछे एक स्पेशल गेट ओपन हो गया होता है, जिसके अंदर से मई गोंगजी निकल के आती है। और इस चीज को देख के मेंगते भी हैरान होता है और सोचता है कि ये अपनी खुद की स्पेस पावर को मेरे डार्क डोमेन में ओपन कर रही है। और तभी मई गोंगजी जो होती है अपने हेवनली सीक्रेट प्लम की वापस से पावर इस्तेमाल करती है और अटैक करने लगती है। और ये वाला जो अटैक होता है मई गोंगजी का काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इस चीज को देख के ये सोचता है कि वास्तव में इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी जो ये मेरे ही डोमेन में आके मुझसे लड़ रही है। और अब ऐसा दिखता है कि अब मुझे सीरियस होके हर हाल में सबसे पहले इसी से निपटना होगा। और फिर मेंगते जो होता है अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और काफी सारे स्लैश अटैक करके मई गोंगजी के सारे अटैक्स को ब्लॉक करके न्यूट्रल करने लगता है। मगर तभी इसी दौरान मेंगते को एक अटैक आके लगता है, जिसकी वजह से इंजर्ड हो गया होता है। और मई गोंगजी इसी मौके का तो इंतजार कर रही थी और ये तुरंत ही काउंटर अटैक करके मेंगते के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो इन दोनों डोमेन्स का ये जो सामना हो रहा था इसकी वजह से ये दोनों ही शटर हो गए हैं। जबकि सब मेंगते सोचता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही अपने दुश्मन को अंडरएस्टिमेट कर दिया था। और फिर ये तुरंत ही अपनी टीममेट से ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। और इस चीज को सुनते ही जो लड़की होती है तुरंत ही ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगती है। जबकि मेंगते जो होता है इसके ऊपर खड़ा हो गया होता है और अपनी स्वॉर्ड की पावर को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। और इस चीज को देख के टांग सन जो होता है ये कहता है कि ये तो अपनी पावर को इकट्ठा कर रहा है, तो इसका जो अगला अटैक होगा उसमें पक्का काफी ज्यादा डार्क पावर होगी। और तभी हम मई गोंगजी को देखते हैं जो कि इसके पास आ गई होती है और ये वापस से अपने हेवनली सीक्रेट प्लम की कोई और पावर को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से इसके पीछे एक फ्यूनिक्स ही अपीयर होती है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि कैरी सिटी में जो ये पीकॉक डीमन क्लैन है क्या ये सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है, मगर अभी भी इसकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ब्लड लाइन है। जबकि इस तरफ हम मेंगते को देखते जिसने काफी ज्यादा खतरनाक स्लैश अटैक कर दिया होता है, तो इसके काउंटर में मई गोंगजी जो होती है अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगती है। और मई गोंगजी की ये जो पावर होती है काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जैसे ये स्लैश अटैक मई गोंगजी की स्पेस से टकराता है तो ये यहाँ से डिसअपियर हो जाता है और सीधे मेंगते की तरफ जाने लगता है। और इस चीज को देख के मेंगते खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन ये कुछ भी कर पाता है समझ पाता उससे पहले ये इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि हे क्या तुमने वो देखा, वो तो मेंगते का अटैक था ना। तो कोई और कहता है कि हाँ इसने उसको रिवर्स कर दिया। जबकि इस तरफ फादर जो होता है ये भी हैरान होता है और सोचता है कि क्या मई गोंगजी स्पेस की पावर को इस लेवल तक पहले ही समझ चुकी है। जबकि इस तरफ फ्यूनिक्स जो होता है काफी बुरे खौफ में आ गया होता है और ये कहता है कि ये तो नामुमकिन है। और हमें मालूम चलता है कि मई गोंगजी ने असल में हेवन शिफ्टिंग स्टार शिफ्ट का इस्तेमाल किया था। और इस चीज को देख के काफी ज्यादा परेशान होता है और फिनिक्स सोचता है कि पहले जब ग्रेट पीकॉक डीमन किंग जिंदा था तब ऐसा कहा जाता था कि ये जो हेवन शिफ्टिंग स्टार शिफ्ट है ये किसी भी तरह के अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इसे इतनी जल्दी सीख लेगी। जबकि इस तरफ मई गोंगजी खुद भी काफी हैरान होती है और सोचती है कि अगर शूरा का फुल सपोर्ट मुझे नहीं मिला होता जिससे कि मेरी ब्लड लाइन और स्पेशल पावर बड़ी है तो मैं किसी भी हाल में इस स्किल को तो इस्तेमाल नहीं कर पाती। और इसे इस्तेमाल करने के बाद मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है डिवाइन स्किल और स्पेस की पावर को लेके वो तुरंत ही काफी गहरी हो गई है। और फिर मई गोंगजी जो होती है टांग सन की तरफ ही देखने लगती है। जबकि इस तरफ हम मेंगते को देखते हैं जो कि अपने ही अटैक से थोड़ा इंजर्ड हो गया होता है। और मेंगते शी जो होती है इस चीज को देख के परेशान होती है और इससे पूछती है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। जबकि मेंगते जो होता है खुश होने लगता है और कहता है कि इतना भी बुरा नहीं था और बस एक पावरफुल अपोनेंट ही मेरे साथ कम्पीट करने के काबिल है, तो फिर ठीक है अब मैं इसे हराऊंगा। और इतना कह के मेंगते जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी डार्क पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास स्टार्स को मूव करने की पावर है ना, तो फिर चलो ठीक है मैं इस
स्पेस को एटर्नल नाइट में बदल के दिखाता हूँ, जहाँ पे एक भी स्टार नहीं होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।